तो आइए बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है विज्ञान का पहला पाठ, 10वीं कक्षा के विज्ञान का पहला पाठ। पाठ का नाम हुआ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये एनसीईआरटी बुक, स्टेट बुक, साइंस बुक का पहला पाठ है, 10th क्लास का। केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है। बहुत हल्का है, आसान है। चैप्टर 2 भागों में बटा हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम इस चैप्टर को 2 भागों में अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और दूसरे भाग में पढ़ेंगे समीकरण। तो चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पूरे चैप्टर में कुछ भी याद करने की चीज नहीं है, जो भी है सो समझने वाली बात है। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए, परिवर्तन, बदलाव। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हमको समझना होगा परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब आप समझ रहे हैं, चेंजिंग। तो दुनिया में 2 तरह का चेंजिंग होता है। बदलाव 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसमें एक नए गुण वाले चीज का निर्माण होता है, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। अब जैसे दूध से दही बन गया। अब दही जो है उसमें नया गुण है, दूध का गुण उसमें नहीं है। जैसे दही जो हो गया वो सेमी सॉलिड हो गया, अर्ध ठोस की तरह हो गया। उसके बाद स्वाद में वो खट्टा भी होगा और भी ढेर सारा। जैसे भोजन का पकना, खाना पकाते हैं तो खाना पकाते हैं तो देखते होइएगा घर में मम्मी जब खाना पकाती है तो वो जो भी पका रही होती है, सब्जियां बनती हैं, तो उसमें देखते होइएगा ढेर सारे मसाले डाले जाते हैं। आलू, प्याज, गोभी, जो भी ढेर सारा चीज़ उसमें डालते हैं। अनेक प्रकार के मसाला सब डालते हैं उसमें। सब मिलाने के बाद बनता है सब्जी। अब वो नया गुण वाला है। सब्जी का जो टेस्ट होता है या उसमें जो सुगंध है, वह सुगंध केवल आलू का है कि प्याज का है कि केवल हल्दी का है कि मिर्चाई का है। भाई सब चीज मिलके वो बना है। अब उसको वापस आप अलग नहीं कर सकते कि शाम को मान लीजिए सब आदमी के खाना खाने के बाद सब्जी बच गया, तब उस सब्जी में से आलू निकाल के चौकी के नीचे गुड़का देंगे, प्याज निकाल के वो डोलची में रख देंगे, है ना, मसाला सब निकाल के उस सब्जी में से डिब्बा में रख देंगे। ये हो सकता है? नहीं हो सकता। वापस एक बार जो सब्जी तैयार हो गया, उसका सारा सामान अब वापस उसमें से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जो बन गया सो बन गया, है ना। तो नया गुण वाला चीज बन गया, अब वो वापस नहीं लाया जा सकता है। दूध से दही वापस नहीं हो सकता है, या दही से दूध वापस नहीं हो सकता। दूध से दही तो बन ही सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया, जैसे बहुत सारा ऐसा परिवर्तन जो हो गया, इसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है। खाना खाते हैं, रंग बिरंग की चीज खाते हैं, मुर्गा, मछली, अभी खीर, पूरी, फलान चिलान सब चीज खाते हैं। और जब सुबह जब जाते हैं तो कौन रंग के निकलता है बताइए? उसको देख के कोई चिन्ह सकता है कि मुर्गा का है कि मछली का है? परिवर्तन हो गया। केने में खीर है, केने पूरी है, बुझाएगा उसको। तो रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पकना भी रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना सिंपल है, रासायनिक परिवर्तन है, वापस नहीं आएगा। नया गुण वाला चीज बन गया। तो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और उसी रासायनिक परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन तब होगा जब रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब जैसे परिवर्तन जो हो गया ना, तो 2 तरह का हो गया। एक हो गया रासायनिक परिवर्तन और एक हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। रासायनिक और एक हो गया भौतिक। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? अब जैसे कागज है, अब कागज फाड़ दिए, ये एगो जैसे एगो कागज लेते हैं, ये एगो कागज है, पेपर है। अब इसको फाड़ दिए तो चिन्हाएगा कि नहीं चिन्हाएगा कि कागज है? पहचान में आएगा? अब कहिएगा वापस, तो बिल्कुल बन सकता है वापस। आप जो देखते हैं, जितना फटा पुराना रद्दी जो खरीद के ले जाता है आपका पुराना किताब कॉपी सब, तो ले जाके क्या करता है? अपना घर में रैक पर सजाता है कि उसको फिर से नया बना के आपको दे जाता है?
है ना, वही फिर से नया बना के दे जाता है, वापस उसको पाया जा सकता है। ये भौतिक परिवर्तन हुआ। दर्जी को आप कपड़ा देते हैं, सूती कपड़ा दीजिएगा तो वो काट के शर्ट सिएगा तो वो ऊनी या रेशमी हो जाएगा कि सूतिए रहेगा। उजला रंग का कपड़ा दिए रहिएगा तो शर्ट पैंट जो सी के देगा तो करिया लाल तो नहीं हो जाएगा। जिस रंग का दिए रहेगा वही रहेगा। आपका कपड़ा आपको चिन्हाएगा कि नहीं चिन्हाएगा? चिन्हाएगा। तो बस उसी तरह से तो भौतिक परिवर्तन जो होता है, इसमें जो पदार्थ बनता है वो अपना पहचान नहीं खोता है। अब जैसे पानी है, पानी में चीनी घोल दिया तो शरबत बन गया। अब शरबत पी के कोई आदमी कह सकता है ना कि इसमें पानी है और चीनी है। शरबत में ऐसा कोई गुण है जो पानी और चीनी दोनों में से किसी में न हो? तो ऐसा गुण है ही नहीं, है ना। लेकिन पानी पीकर कोई आदमी यह नहीं कह सकता है कि उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। पानी पीकर कोई यह कह सकता है कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ मिला हुआ है, ये दोनों के मिलने से ये बना है, ये बात कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है। अब नमक जो हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन कैसे नहीं कह सकता? तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जलने वाला गैस, ऑक्सीजन जलाने वाला, और दोनों के मिलने से बना पानी न जलता है न जलाता है, आग को बुझाता है। नया गुण हो गया। तो नया गुण, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब जैसे देखिए और भी उदाहरण देखिए, हम लोग घर में नमक खाते हैं। नमक जो है दो पदार्थों से बना है, जैसे सोडियम नाम का एक धातु हो गया और क्लोरीन नाम का एक अधातु हो गया। ये दोनों के मिलने से बनता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं साधारण नमक, है ना, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए सोडियम क्लोराइड दो चीज से बना, सोडियम से और क्लोरीन से। अब सोडियम जो है कैसा चीज है? तो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, स्वतः दहन दिखाता है। स्वतः दहन कहने का मतलब अपने आप इसमें आग लग जाता है। इसको मिट्टी तेल में डुबा कर रखा जाता है। मटिया तेल, सब कहिएगा मटिया तेल में डुबाएंगे तो और आग लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पाठ 3 में हम लोग इस बात को पढ़ेंगे कि सोडियम के टुकड़े को मिट्टी तेल में डुबाकर ही क्यों रखा जाता है। अब देखिए सोडियम का टुकड़ा है, उसको मिट्टी तेल से बाहर निकालेंगे तो उसमें आग लग जाएगा। पानी में रखेंगे फिर भी आग लग जाएगा, उसको कहीं भी रखेंगे तो उसमें आग लग जाएगा। ऐसा खतरनाक चीज है। और क्लोरीन ऐसा जहरीला गैस है कि एक सांस में इतना क्लोरीन अंदर चला जाए तो 4 गो कंधा पर जाना पड़ेगा, मर जाएगा आदमी, इतना जहरीला गैस है। तो सोडियम कैसा पदार्थ हो गया, समझ गए, है ना, अपने आप इसमें आग लग जाता है। क्लोरीन कैसा पदार्थ है, समझ गए, बहुत जहरीला, है ना। और दोनों के मिलने से बना नमक, वही नमक जो हम खाते हैं। अभी नमक का पैकेट फाड़ने पर आज तक कहीं सुने हैं कि नमक का पैकेट फाड़ा उसमें आग लग गया? नहीं हो सकता है। नीमक सूंघ के कोई मर जाएगा? अरे खाने से जब नीमक नहीं मरते हैं, नमक वही नीमक हुए नमक, तो नमक खाने से जब नहीं मरते हैं तो सूंघ के मर जाए। तो नया गुण आया कि नहीं आया? तो नया गुण आ जाना, ये देखिए ये दोनों मिलके एक पदार्थ बनाया। तो ये जो पदार्थ बना है इसका बनना एक परिवर्तन है। इस दोनों ने मिलकर एक परिवर्तन दिखाया और एक नया पदार्थ बनाया, है ना। इसका गुण इन दोनों गुणों से अलग है। इस दोनों के गुण से, अपने अवयवी पदार्थ से, यानी कि जिससे वो बना है उससे भी उसका गुण नहीं मिलता। तो ऐसे परिवर्तन को ही हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन कहाँ होगा? तो जहाँ रासायनिक अभिक्रिया होगी वहाँ रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है ना। अब देखिए तो रासायनिक परिवर्तन की पहचान हम कैसे समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई? इसका कुछ पहचान कि भाई ढेर सारा परिवर्तन हो रहा है चारों तरफ, लोहे पर जंग लग रहा है, खाना पक रहा है, सूरज पूरब से चल के पश्चिम में जा रहा है, हम छोटे से बड़े हो गए, है ना, पेड़ पर फल पक रहा है, कहीं कलियां खिल रही हैं, चिड़िया चहचहा रही है, सब तो परिवर्तन हो रहा है ना। अभी यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये सब तो परिवर्तन ही है। परिवर्तन का मतलब बदलाव। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है और कौन परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है ना। तो भौतिक परिवर्तन या रासायनिक, तो हमको पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन की पहचान। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई
केमिकल रिएक्शंस या क्या क्या चेंजिंग है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होती है। तो सबसे पहला परिवर्तन हो सकता है रंग में परिवर्तन, है ना, रंग बदल सकता है। दूसरा, उसका गंध बदल सकता है। तीसरा, उसकी अवस्था बदल सकती है। अवस्था कहने, अच्छा चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं हम। और चौथा जो है ऊष्मा परिवर्तन। अब देखिए रंग परिवर्तन हो सकता है। अब देखिए जैसे उदाहरण के लिए समझिए, मछली खा के कभी अगर साबुन सरफ से हाथ धोए होइएगा तो देखते हो लाल हो जाता है ना। अभी लाल कैसे हो गया? तो वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसीलिए वो लाल हो गया है। रंग परिवर्तन जो है, रंग में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है ना। अब देखिए गंध में परिवर्तन, कितना बढ़िया बढ़िया चीज सब खाते हैं एकदम सुगंधित सुगंधित, क्या आज जब बाथरूम जाते हैं तो कौन गंध निकलता है उसका, गंध बदल गया, रासायनिक परिवर्तन है। अवस्था, अब जैसे दो गो चीज मिला, हाइड्रोजन मिला ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन कौन अवस्था में है? किसी भी पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस द्रव गैस। तो हाइड्रोजन कौन अवस्था? गैसीय अवस्था, हवा के रूप में, गैस के रूप में रहता है। ऑक्सीजन कौन अवस्था में? गैसीय अवस्था में। और दोनों के मिलने से बनता है पानी। ये पानी क्या है? द्रव है, लिक्विड है ना। पानी लिक्विड होता है, अब बना किस? दो गैस से। तो अवस्था बदल सकती है। अब एक बात और है, जैसे देखिए इसमें है ये तीनों परिवर्तन हो चाहे नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया का ऐसा हर एक रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया में चारों परिवर्तन होगा है। रंग बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। गंध बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। अवस्था बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है। लेकिन ऊष्मा परिवर्तन होगा ही होगा। दुनिया का ऐसा कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता है जिसमें ऊष्मा परिवर्तन न हो। अभी क्या है भाई, तो देखिए थोड़ा सा समझिए अब इस चीज को, मतलब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान समझ गए। रंग बदल सकता है, गंध बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है, लेकिन ये तीनों हो या ना हो ऊष्मा परिवर्तन जरूर होगा। अब इसको समझिए ऊष्मा परिवर्तन क्या होता है। कभी भी जैसे मान लीजिए कि कागज है, कागज, और इसको हम जलाए, तो हम पढ़े कि जलने के लिए हवा का होना जरूरी है। मोमबत्ती जल रहा है, उसको ऊपर से ढक दीजिएगा तो बुझा जाएगा कि नहीं बुझा जाएगा? बुता जाएगा। तो काहे बुता जाएगा भाई? तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो कागज है और हवा है यानी कि ऑक्सीजन है, इसके मिलने से वो जल रहा है। तो जलने के बाद धुआं बन रहा है, धुआं बन रहा है ना। राख भी बन रहा है, राख बन रहा है। अब प्लस उसमें वो चीज और बन रहा है, तो वो चीज नहीं है ना। गर्मी, गर्मी जो है ऊष्मा, धाह निकल रहा है ना। तो ये जो धाह निकल रहा है ना, यही है, ये जरूरी है। ये कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो या तो गर्मी निकलेगा और न तो गर्मी वो लेगा, ऊष्मा देगी या तो ऊष्मा लेगी। अब जैसे देखिए हाथ में सरफ रख लीजिए और थोड़ा सा 2-4 बूंद पानी रख लीजिए और मुट्ठी को बंद कीजिए। अब देखिएगा वो गर्म लगेगा। क्यों गर्म लग रहा है? क्योंकि अंदर में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना, तो उसमें पुराना बंधन टूटता है और नया बंधन बनता है। अब ये बंधन क्या, कैसे बनता है, कैसे टूटता है, ये सारी बात हम लोग समीकरण में देखेंगे। अभी हम लोग समझ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अब देखिए, तो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया जब होगी, अब जैसे आंवला खा के पानी पीते हैं, तो आंवला खा के पानी पीते हैं तो उसमें क्या होता है, अभी ठंडा लगेगा आपको, है ना, गले के पास थोड़ा सा ठंडक जैसा लगेगा। तो ये जो हो गया आपका, देखिए तो कागज, हवा जला तो धुआं, राख, गर्मी। तो ये सब जो हो गया आपका, कभी भी
रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान हो गई, तो रासायनिक अभिक्रिया का 4 गो पहचान हो गया है ना। अभी रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, उसके बाद आपका था गंध में परिवर्तन और ऊष्मा परिवर्तन। तो उसके बाद जैसे देखिए अभिकारक और, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान आपको समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार रिकॉल कीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की क्या पहचान होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया की 4 पहचान हो गई, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन और ऊष्मा परिवर्तन। अब हमको समझना है अभिकारक और उत्पाद, है ना, प्रतिफल। देखिए कभी भी जैसे भात बनता है, भात बटुक में गांव में देखते होइएगा भात बनता है। हम लोग बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो गांव में रहते हैं, हम लोग गांव के विद्यार्थी हैं। ऐसा नहीं कि सब गांव में ही रहते हैं, बहुत सारे लोग शहर में भी रहते हैं, लेकिन हम लोग देखे होइएगा कभी ना कभी बटुक में भात। अभी कभी बचपन में इसमें बताएगा सब कि कौन कौन भात मार खा के जो है स्कूल गया है, मॉर्निंग स्कूल में, है ना। भात मारा घी बड़ा टेस्टी लगता है ना। तो चलिए पहले फिर मुद्दे पर आते हैं। तो अभी देखिएगा कि जैसे मम्मी जो भात बनाई तो कैसे बनाई, तो चावल ली या पानी ली और उसको चूल्हा पर चढ़ा दी, उसको गर्म की, यही ना हुआ, खौल गया तो भात मार बन गया। तो अभिक्रिया किया कौन कौन? तो अभिक्रिया मतलब भात, जैसे देखिए चावल और पानी ये दोनों फेंटाया, गरम किए, तब बना कथी कथी है, भात आ मार, 2 गो चीज बना, भात प्लस मार बना और चावल प्लस पानी उसमें लगा। तो ये दोनों हो गया अभिकारक, और जो बना उसका नाम हो गया प्रतिफल। जो पदार्थ बना उसको क्या कहेंगे? प्रतिफल। और जो अभिक्रिया किया उसको क्या कहेंगे? अभिकारक, है ना। दूध और जोड़न, तो ये दोनों मिला दिए तो दही बन गया, तो दही हो गया प्रतिफल और दूध और जोड़न हो गया अभिकारक, ठीक है ना। तो अभिकारक इसी का दूसरा नाम है प्रतिकारक। अब ना होता है एगो आदमी के 2 गो 4 गो नाम ना होता है। बाहर में सूर्यदेव प्रसाद जी हैं, घर में गया तो पिंकुआ छेदे, तो वही आदमी का नाम पिंकू है। तो सीधा हिसाब अभिकारक और प्रतिकारक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिएक्टेंट, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रतिफल, और एक हो गया उत्पाद, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो अभी देखिए अभी जैसे अभिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो चीज के मिलने से बना, कोई नया चीज जो बना है तो कुछ मिलाने से ना बना होगा, तो जो चीज के मिलने से बना था। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। अब एक उदाहरण देखिए, ये तो हो गया अपना देहाती उदाहरण। अब देखिए किताब का कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन, फिर से वही वाला उदाहरण देते हैं। जब समीकरण आपको हम सिखाएंगे तब ढेर सारा उदाहरण आपको खुद से लिखने आ जाएगा, याद नहीं किया था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। तो अब देखिए यहाँ जो है कौन कौन अभिक्रिया किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने वाला, अब बनने वाला क्या हुआ? जल। बना के जल, यहाँ 3 गो चीज के नाम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल। तो ये दोनों अभिक्रिया करने वाला और जल हो गया बनने वाला। तो हम कहेंगे कि जल जो हो गया यहाँ उत्पाद हो गया, उत्पाद माने बने वाला चीज, तो ये हो गया जल। अभिकारक के हो गया, अभिक्रिया करे वाला कौन कौन है? तो अभिक्रिया करे वाला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ अभिक्रिया करने वाला ये दोनों हो गया और बनने वाला एक हो गया। तो इसी को कहते हैं अभिकारक और प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं आपने समझा। अब चलिए देखते हैं शब्द समीकरण। हाँ, रासायनिक समीकरण तो हम लोग सीखेंगे जब सूत्र बनाना ये सब सीखेंगे तब अलग से, हम शब्द समीकरण आपको बता देते हैं। कुछ बड़ी बात नहीं है, साधारण सी बात है, ध्यान दीजिएगा, एकदम स्थिर से समझ जाइएगा।
शब्द समीकरण क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या क्या होती है, अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। अब हमको पढ़ना है शब्द समीकरण। देखिए एक उदाहरण समझिएगा ध्यान से। कहता है सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो अब यहां देखिए, यहां जो है आपका कई वो पदार्थ का नाम है। सो देखिए पदार्थ कई गो, तो सोडियम क्लोरीन और सोडियम क्लोराइड ये एक वो पदार्थ है। अभी आपको दिक्कत हो सकता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि सोडियम क्लोराइड एक वो पदार्थ का नाम है। तो अभी तो तत्काल आप इस बात से समझ लीजिए कि यहाँ कॉमा वोमा नहीं है, लेकिन जब हम समीकरण लिखना सिखाएंगे और सूत्र बनाना सिखाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कि कई वो चीज का नाम है। सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो कह रहा है कि सोडियम है ना, सोडियम वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और सोडियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है, तो यहाँ जो है इसी चीज को हमको देखना है। तो यहाँ अभिक्रिया करने वाला के है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया किया, अब बनाया कथी है, सोडियम क्लोराइड। तो अभिक्रिया शब्द समीकरण हम सीख रहे हैं, क्या शब्द समीकरण। शब्द समीकरण लिखना सीख रहे हैं कि शब्द समीकरण कैसे लिखते हैं। अरे समीकरण में दुइये को तो बातें सीखना है। शब्द समीकरण लिखना सीख लीजिए, आज सूत्र बनाना हम सिखा देंगे। जब ये दोनों को मिला दीजिएगा तो रासायनिक समीकरण हो जाएगा। घरे बैठ के रटने का जरूरत नहीं है। C+O2 CO2 तीर के निशान CO2 प्लस उसमें है ना, तो रटा नहीं जाता, उसको बनाया जाता है। पहले देखिए शब्द समीकरण को ध्यान से समझ लीजिए। तो अब अभिक्रिया करने वाला के क्या है, तो सोडियम और क्लोरीन। तो हम इसका नाम कहाँ लिखेंगे, पहले तीर दे दिए। और तीर के होता है बायां, आए वो होता है दायां, तीर के पिछाड़ी और तीर के अगाड़ी। तब पीछे में देना है किसका नाम, जो अभिक्रिया किया है। तो क्या अभिक्रिया किया है, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों अभिक्रिया किया है ना। तो दोनों के नाम तीर के पीछे लिख देंगे। ठीक है, अब बना के है तो सोडियम क्लोराइड, तो इसका नाम कहाँ लिख देंगे, तीर के आगे। बस हो गया, इसी का तो नाम है शब्द समीकरण। समीकरण बन गया। या बीच चूंकि बनने वाला अभिक्रिया करने वाला दो चीज है, तो इसके बीच में प्लस दे देंगे। अब इधरों का मान लीजिए तो दो चीज होता तो उधरों प्लस देते। अब जैसे कि चावल, अब इसको अपने देहाती भाषा वाला समझिए। अभी जैसे देखिए अभी चावल प्लस पानी तीर के निशान, तो ये दोनों अभिक्रिया करे वाला। अब बने वाला क्या है, तो भात और प्लस मार, तो बनने वाला तो हो गया प्रतिफल। तो इस तरह से लिख दिए ना, तो इस तरह से लिख दिया तो हम कहेंगे कि शब्द समीकरण हो गया, शब्द समीकरण। यह बात को ऐसे लिखते कि चावल पानी से अभिक्रिया कर भात और मार बनाता है, तो वो हो गया रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया और शब्द समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को ही जब हम समीकरण के रूप में लिख देते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष के रूप में लिख देते हैं, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, शब्द समीकरण। इसी में नाम के बदला में फार्मूला लिख देंगे तो हो जाएगा रासायनिक समीकरण। तो पहले शब्द समीकरण, जैसे पिरिकिया जो होता है, पिरिकिया सब जो देखते होगा, तो उसका जो पिरिकिया बनता है तो उसको कोनो अंगुली से थोड़ी गूंथता है आदमी, अरे वो उसका सांचा होता है, उसी में रख दिया, उसको ठोक दिया तो बन गया, डिजाइन बन गया। तो उसी तरह से यहाँ है ना, खाली ये समझ में आना चाहिए कि ये कैसे लिखा रहा है, ये समझ में आ गया, सूत्र बनाने आ गया, बस उसको लेके इसके जगह पर ठोक देना, हो गया, बन जाएगा। तो शब्द समीकरण कैसे लिखते हैं, तो इसको जो है थोड़ा सा हम लोग जब रासायनिक समीकरण का प्रैक्टिस करेंगे तब जाके इसको और डिटेल से देखेंगे। अब हमको समझना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। देखिए एकदम साधारण अपना डेली लाइफ का एग्जाम्पल लीजिए, साधारण जो घर द्वार में उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए ब्याह देखे होइएगा, तो ब्याह में क्या होता है, फलना संग चिलना, तो दोनों मिलके कै गो हो गया, एगो आदमी दूगो है,
लेकिन आदमी अब शादी होने के बाद क्या हो जाता है, एगो, है ना, अब उसका विचार एक हो जाएगा। तो अब देखिए, तब अभिक्रिया करने वाला दूगो, हमको पढ़ना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहला प्रकार हो गया संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ना, कॉम्बिनेशन। तो संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, संयोजन माने जुड़ना, मतलब अभिक्रिया करने वाला कितनो चीज हो, बनने वाला एक हो, तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए, फिर से वो उदाहरण देखिए वही वाला, चाहे दूसरा देख लेते हैं, नहीं तो कहिएगा कि बार बार एक ही उदाहरण दे रहे हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, कार्बन और ऑक्सीजन। अब कहिएगा कार्बन क्या होता है, तो लकड़ी काठी जो भी देख रहे हैं ना, जो भी जल रहा है, जो करिया रंग का चीज है, उस सब में कार्बन है। कार्बन वर्ड आया कार्बो से, कार्बो का मतलब होता है ब्लैक। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला, अब बना कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहते हैं धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ जो है अभिक्रिया करने वाला कै गो, दू गो, एक और दू प्लस है बीच में, तो एगो एगो दू गो। अब बने वाला कै गो चीज, तो एगो, तो ई हो गया संयोजन अभिक्रिया। अब कहिएगा आपको चक्कर में डालने के लिए क्या कर देगा कि यहाँ दे देगा प्लस उष्मा, भाई कोनो चीज जलाएंगे तो उसमें गर्मी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो अब इस संयोजन अभिक्रिया है, तो बिल्कुल है। बात को समझिए, पहले परिभाषा को ध्यान से सुनिए। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर अभिक्रिया कर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तब कहेगा यहाँ तो दो गो पदार्थ है, भाई उष्मा पदार्थ है ही नहीं। पदार्थ का मतलब क्या, जो स्थान छेके, जिसमें वजन हो, दबाव डाले, गर्मी, वजन होता है गर्मी में। मान लीजिए किसी को बुखार हो जाएगा तो क्या कहेंगे कि कई किलो बुखार हो, तो तवा मान लीजिए कॉलम है, मान लीजिए चम्मच है, इसको चूल्हा पर चढ़ा के गर्म करेंगे तो पहले 100 ग्राम के खूब तपत कर देंगे, खूब गर्म कर देंगे तो 150 ग्राम के हो जाएगा। तो उष्मा, जो उष्मा में वजन होता है, झोड़ा में कस के ले जाने का चीज़ है उष्मा। गर्मी पदार्थ कहने का क्या मतलब है, ऐसा चीज जिसको हम झोड़ा में कस सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं। आवाज है, ये पदार्थ है। रोशनी निकल, प्रकाश पदार्थ है नहीं है, झोड़ा में कसने का चीज है। वो रौदा उगेगा तो दिन में बोरा में कस लेगा कि रात में अन्हार होती तो बोरा का मुंह खोल देंगे। तो प्रकाश जो है, उष्मा, प्रकाश, ये सब पदार्थ नहीं है। तो हम आपको परिभाषा क्या बता रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ भले नाम दो लिखा हुआ है, लेकिन पदार्थ यही है, ये पदार्थ नहीं है। आपको चक्कर में डालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा और कहेगा बताइए संयोजन अभिक्रिया है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। इसके जगह पर उष्मा प्लस प्रकाशो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी यह संयोजन अभिक्रिया है। इसके बगल में प्लस ध्वनि भी कर देगा, आवाज, फटाका छोड़ देगा, फटाका, तो उसमें आवाजों निकलेगा। तो उसमें तीन गो चीज, तीनों में से कोनो जो है पदार्थ नहीं है, पदार्थ है कि वो यही है। तो अभिक्रिया करने वाला कितना भी चीज हो, बनने वाला एक ही चीज होगा, तो उसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे ब्याह में होता है ना, अभी एगो दुल्हा है, एगो दुल्हन है, दोनों मिल के वो परिवार बन गया, तो हो गया एक परिवार बन गया। अब उसका देखिए वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन क्या हो गया, संयोजन का ठीक उल्टा हो गया वियोजन। संयोजन का उल्टा वियोजन। संयोजन में क्या होता है, दो गो अभिक्रिया करने वाला, ए प्लस बी दोनों मिलके बन गया ए बी, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। कोई नया पदार्थ बनाया है, चलिए इसका नाम सी दे देते हैं, तो ये वो पदार्थ बनाया है, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। और दूसरा हो गया कौन, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा। संयोजन के मतलब हुआ मिलना, जुड़ना, तो वियोजन का मतलब क्या होगा, टूटना। वियोजन माने टूटना, तो टूटना मतलब डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एगो कोई पदार्थ है, इसको हम कुछ भी गर्म किए, ठंडा किए, क्या किए, तो बाद की बात है, अभी पढ़ेंगे। तो एगो पदार्थ टूट गया, दो गो पदार्थ बना दिया, तो ये कौन हो गया, वियोजन अभिक्रिया। दो से ज्यादा भी बना सकता है, ए बी डी बना दिया, है ना। मतलब एगो दो या दो से ज्यादा अभिक्रिया करने वाला, अब बना एगो,
2 गो या 3 गो या 4 गो पदार्थ अभिक्रिया किया, अब बना कै गो, एगो, तो वो हो जाएगा संयोजन। अभिक्रिया किया एगो, अब बना कै गो, तो 3 गो 4 गो 2 गो, एगो से ज्यादा बनना चाहिए, मतलब प्रतिफल एक से ज्यादा, तो वियोजन। संयोजन क्या हो गया, तो अभिकारक एक से ज्यादा। अब ध्यान दीजिए, दोनों को एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। एक उदाहरण हम लोग केमिस्ट्री वाला उदाहरण लेते हैं और देखते हैं, समझते हैं। एगो समीकरण है, में उदाहरण लिख देते हैं, और क्या, बाद में समीकरण हम लिखना सिखाएंगे दूसरे पार्ट में। इस पार्ट में हम आपको केवल सारा परिभाषा हम समझा दे रहे हैं। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, पानी बनाया, तो देखिए यहाँ अभिक्रिया करने वाला 2 गो, बनने वाला 1 गो, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। और भी देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों मिलकर अभिक्रिया किया, बना दिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया, क्योंकि अभिक्रिया करने वाला 3 गो पदार्थ था, बनने वाला 1 गो। यहाँ अभिक्रिया करने वाला 2 गो, बनने वाला 1 गो, तो ये सब हो गया कौन अभिक्रिया, संयोजन। संयोजन का मतलब मिलना, सब मिल के 1 गो हो जाएगा, सब मिल के 1 गो। अब देखिए वियोजन, वियोजन का मतलब हो गया टूटना। तब इसका भी कुछ उदाहरण देख लीजिए। अब देखिए कोई भी चीज टूटेगा, मान लीजिए कोई चीज टूटेगा, तो उसके लिए उस पर कोई दबाव या कुछ भी कोई कंडीशन होगा तब ना टूटेगा। अरे कागज है, वो फट जाता है, तो कब फटता है, जब उसको फाड़ते हैं तब ना फटता है। तो उसी तरह से यहाँ कोई भी चीज जैसे टूटेगा। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, ये सब अभी याद नहीं करना, हम समीकरण लिखना सिखाएंगे। आप केवल इस बात को समझिए कि वियोजन अभिक्रिया होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो वियोजन अभिक्रिया हो गया 3 तरह का, है ना। वियोजन माने टूटना, कोई भी चीज अगर टूट रहा है ना, तो उसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म कर देंगे, गर्म किए तो ये टूट गया, CaO + CO2। तो यहाँ गर्म करने से टूट गया, तो इसको कहेंगे उष्मा वियोजन। क्या नाम पड़ा, उष्मा वियोजन। गर्म करने से टूट गया, तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के, उष्मा वियोजन, प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन। गर्म करने से टूट गया तो उष्मा वियोजन। अच्छा, लाइट के प्रेजेंस में टूट गया, जैसे AgCl है, इसको प्रकाश दिए, है ना, प्रकाश की उपस्थिति में रख दिए, सूर्य प्रकाश में, है ना। चलिए लिख देते हैं सूर्य प्रकाश, तो बन गया Ag अलग और क्लोरीन अलग। तो ये जो हो गया आपका हो गया कौन वियोजन, प्रकाश वियोजन। देखिए अभिक्रिया करने वाला 1 गो, बनने वाला 2 गो, अभिक्रिया करने वाला 1 गो, बनने वाला 2 गो। तो ये किसके कारण टूट रहा है, तो गर्मी के कारण, है ना। ये किसके कारण टूट रहा है, तो सूर्य प्रकाश के कारण। तो ये इस वियोजन का नाम हो गया प्रकाश वियोजन, और इस वियोजन का नाम हो गया उष्मा वियोजन, है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन आई हो गया, फोटो डिकम्पोजिशन। एक और देख लीजिए, जिसको बोलते हैं विद्युत वियोजन। जैसे पानी है H2O, अब इसको रख दिए कौन सी, विद्युत धारा, करंट लगा दिए इसे। घर पे मत कीजिएगा, इसके अलग कंडीशन होता है। तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। तो ये जो हो गया, यहाँ देखिए इस तीनों में टूटने का काम हो रहा है। अभिक्रिया करने वाला 1 गो, बनने वाला 2 गो है। तो यहाँ टूट गया गर्मी के कारण, उष्मा के कारण, तो ये हो गया उष्मा वियोजन। यहाँ टूट गया सूरज के रोशनी के कारण, तो ये हो गया प्रकाश वियोजन। और यहाँ टूट गया विद्युत धारा के कारण, तो इसका नाम हो गया विद्युत वियोजन। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया समझ में आया। संयोजन माने ब्याह, और वियोजन माने तलाक, है ना। संयोजन 2 गो मिल के 1 गो, और वियोजन माने 1 गो टूट के 2 गो, ब्रेकअप। वियोजन माने ब्रेकअप, है ना। और उसके बाद देखिए विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन। अब विस्थापन का मतलब क्या होता है, देखिए एकदम साधारण है। सिनेमा एगो देखे होइएगा, साजन सिनेमा देखे होइएगा। अब देखिए जिसको लव ट्रायंगल ना कहते हैं, हीरो 2 गो और हीरोइन 1 गो, तो बियाह तो कोनो 1 गो से होगा, है ना। तो सीधा हिसाब किससे होगा, जो बरुआर होगा उससे होगा। इसी का नाम है विस्थापन। अब जैसे देखिए उदाहरण, अब देखिए आयरन है, रिएक्शन किया कॉपर सल्फेट से। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। ए है, ये अभिक्रिया किया BC से। अब ई हीरो है, ई भी हीरो है, आई हीरोइन है। ए हीरो है, बी हीरो है, और सी हीरोइन है। अब ए जो है ना, इसको सी पसंद है, तो ये बना लिया AC बना लिया, तब बच गया बी, बेचारा बी और सुगर मुंह लटका। सीधा हिसाब है। अब मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड को कोई लेके चला जाएगा, तो आपका मन खुश तो नहीं होगा, दुखी ना होगा, उसका मुंह लटक गया, नीचा मुंह है ना।
तो सीधा हिसाब, अभी आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, बना दिया आयरन सल्फेट। अब कॉपर जो है बेचारा मुंह इसका लटक गया, अब इसका कनिया ले ले चल गया तो उसका मुंह लटक जाएगा तो खुश हो जाएगा वो। तो इसी का नाम हो गया विस्थापन। ज्यादा अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। मतलब लड्डू एगो आ खाए वाला दूगो, तो बरुआर है तो लड्डू छीन के खा गया तो एक मुंह लटक गया। तो इसी का नाम क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज्यादा अभिक्रियाशील मूलक कम अभिक्रियाशील मूलक को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं चला जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। साजन सिनेमा ना हो गया। अभी देखिए ये कौन हो गया? साजन सिनेमा में क्या था? अभी वो अभी हो गया कौन? संजय दत्त ना, ये सलमान खान, माधुरी दीक्षित। आई हो गया संजय दत्त। संजय दत्त बरुआर हो गया तो माधुरी दीक्षित से ब्याह कर लिया, आई सलमान खान का मुंह लटक गया। अंत में तो ये ना। अब देखिए तो विस्थापन अभिक्रिया समझे कि नहीं समझे? विस्थापन समझ में आया कि अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता। बाकी हम पहचान करना आपको सिखाएंगे जब समीकरण लिखना सिखाएंगे तब। अब उसके बाद देखिए द्विविस्थापन। सीधा हिसाब है। द्विविस्थापन कहने का क्या मतलब? विस्थापन का काम दो बेर। इश्क सिनेमा देखे होइएगा, हीरो भी दूगो हीरोइनो दूगो, तो बस वही चीज यहाँ है। ए बी प्लस सी डी। ए को डी पसंद है अब बी को सी पसंद। देखिए ये हीरो है, ये हीरो है, ये जो देख रहे हैं ये हीरोइन है, ये हीरोइन है। ए और सी हीरो हो गया, लेकिन इसका सेटिंग हुआ इसके साथ बाबू माई की मर्जी से, लेकिन इसको पसंद ए का सेटिंग बी के साथ हुआ माता पिता की मर्जी से। अब पसंद क्या है? तो ए को पसंद है डी, तो ये कर लिया उसके साथ, सिंपल है। अब बच के गया तो इधर एगो हीरो बच गया सी, आई बच गया बी, ये दोनों अपना आपस में रिएक्शन कर लिया। यहाँ मूलक का क्या हो गया? अदला बदला, इसका उसमें उसका उसमें। जैसे एगो दूगो बच्चा है, एगो के हाथ में लड्डू है, एगो के हाथ में बतासा है। लड्डू जिसके हाथ में वो कमजोर है, बतासा जिसके हाथ में वो बरुआर है, तब बतासा वाला एक थोपी दे के लड्डू छीन लेगा। तब लड्डू छीन लिया था, जिसके हाथ में लड्डू था वो बेचारा क्या करेगा? बतासा ले लेगा, वह सही है कि नहीं? तो सेहे बात यहाँ। अब देखिए ध्यान से समझिए स्थिर से बात को। अब जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 है, रिएक्शन किया सोडियम क्लोराइड से। AgNO3 दूगो अलग अलग है, धन मूलक ऋण मूलक, समझेंगे बाद में, है ना, जब समीकरण लिखना सीखेंगे। ये हो गया सोडियम क्लोराइड। अब देखिए सिल्वर को सोडियम है ना, इसको NO3 पसंद है, सोडियम को NO3 पसंद है, तो सीधा हिसाब का है तो सोडियम बरुआर है। अब कहिएगा कैसे पता चलेगा कि कौन शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है? तो सीधा हिसाब है, परमाणु संख्या याद किए हुए हैं ना, तो जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ते जाएगा उसकी क्रियाशीलता घटती जाएगी। देह जितने पारा भेल जाएगा उतने देह में काम करने का शक्ति क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से, सोडियम परमाणु संख्या 11 और सिल्वर परमाणु संख्या 47 है ना, तो 11 वाला ज्यादा बरुआर होगा, ऊपर नाम है इसका। कॉमन ट्रिक हम बता दिए हैं याद करने का। ऐसे धातु की क्रियाशीलता श्रेणी पाठ 3 में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कौन कितना भी क्रियाशील है। तो सोडियम जो है, देखिए सोडियम क्या किया? सिल्वर को हटा दिया। तो सोडियम जैसे सिल्वर को हटाएगा तो बना लिया NaNO3। पहले तो एक लड्डू ले लिया, तो लड्डू ले लिया तो अब सिल्वर बच गया ना, तो एक बतासे तरह चल जाएगा। बात बुझाया कि नहीं? तो अब बतासा जो ले लिया तो इसका मन खुश हो गया है? नहीं होगा खुश, नहीं केना खुश हो जाएगा? इसका तो लड्डू से हो रहा था बिया, है ना, इसको मिल गया अंत में बतासा, तब मिल गया तब क्या करें? तब रख लिया, लेकिन इसका मुंह क्या हो जाएगा? लटक जाएगा। अब कहिएगा बार बार मुंह का है लटका रहे हैं, विस्थापन में भी लटका दिए थे, द्विविस्थापन में भी लटका दिए थे, तो इसी का तो नाम है अवक्षेप अभिक्रिया। अरे अगला अभिक्रिया जो हुआ क्या हो गया?
अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील पदार्थ, घोराने वाला चीज नहीं मिलेगा, पेनी में बैठने वाला चीज मिलेगा, तो ये पेनी में बैठा हुआ रहेगा या ऊपर तैरता रहेगा, अघुलनशील पदार्थ बनता है। तब विस्थापन अभिक्रिया, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया करने वाला एगो, बनने वाला दो या दो से ज्यादा। वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया करने, ओ नो, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया करने वाला दो या दो से ज्यादा, संयोजन में मिलना, संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया करने वाला दो या दो से ज्यादा, अब बनने वाला एगो। अब वियोजन का क्या मतलब, अभिक्रिया करने वाला एगो, अब बनने वाला दो या दो से ज्यादा। विस्थापन, विस्थापन में क्या होता है, अभी ज्यादा अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को हटा दिया, और द्विविस्थापन में क्या होता है, मूलक की अदला बदली, ठीक है ना। चलिए, अवक्षेप अभिक्रिया तो समझ गए, पेनी में बैठा हुआ चीज बनेगा। उसके बाद होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षारक, देखिए आपका जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में, लेकिन एक उदाहरण तो कम से कम देख ही सकते हैं, HCl और NaOH। अब देखिए ये अम्ल है, ये क्षारक है, यहाँ भी एक तरह से देखा जाए तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ही है। अब जैसे देखिए ये H जो हो गया हीरो है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये हीरोइन है, इसको वो पसंद है, इसको ये पसंद है, तो सीधा हिसाब में बना दिया NaCl, H और OH मिल के बना दिया H2O। तो इस अभिक्रिया में लवण और जल बनता है, ये अम्ल है, ये क्षारक है, तो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब उसके बाद जो हो गया आपका, है ना, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, तो सीधा हिसाब है, आपने तो पढ़ ही रखा है कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया, दुनिया में तो कोई भी अभिक्रिया होगा तो या तो ऊष्माक्षेपी होगा ना तो ऊष्माशोषी होगा। अब जैसे लकड़ी काठी कोनो चीज जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जला, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया प्लस ऊष्मा दिया, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की क्या पहचान होती है, तब बनने वाला चीज इसमें गर्म होगा, बनने वाला चीज जो होगा ना, छू के देखेंगे तो गर्म होगा। अच्छा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया, बना दिया अमोनिया, तो ये जो है बनने वाला चीज इसमें ठंडा होगा, है ना, काहे तो ये ऊष्मा जो है बर्तन से ले लेता है, इसमें ऊष्मा कम निकलती है इसलिए ऊष्मा बर्तन से ले लेता है, तो ये हो गया ऊष्माशोषी। मतलब बनने वाला को, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ली जाती है तो ऊष्माशोषी। अब उसके बाद आपको पढ़ना है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। अब देखिए ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, तो दुल्हा कोनो हो, कन्या ऑक्सीजन होना चाहिए, बस सिंपल है, एक लाइन में समझ लीजिए। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आप इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराइए तो हम कहेंगे Na2O बन गया, ये MgO बन जाएगा, ये K2O बन गया, तो हम कहेंगे कि सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया है, पोटेशियम का ऑक्सीकरण हो गया है। यानी कि अभी जब कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हम कहते हैं कि उसका क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब हो गया ऑक्सीजन से संयोग, ऑक्सीजन से जुड़ना, ऑक्सीजन से मिलना, तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण। हाँ, और अवकरण का हाइड्रोजन से मिलना, है ना। अब जैसे देखिए सोडियम है, पोटेशियम है, किसी को भी कार्बन ले लीजिए, क्या दिक्कत है, इसको हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दीजिए तो सिंपल है, क्या बन गया, सोडियम हाइड्राइड बन गया, ये बन गया पोटेशियम हाइड्राइड, ये हो गया मेथेन बन जाएगा। तो सिंपल है, ये सब में किससे मिल रहा है, हाइड्रोजन से मिल रहा है। तो ऑक्सीजन से मिला तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन से मिला तो अवकरण। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम हो गया उपचयन, अवकरण का दूसरा नाम अपचयन। तो ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर कोई ऐसी अभिक्रिया है जहाँ ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो केना चिन्हेंगे जे केकर ऑक्सीकरण केकर अवकरण। ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रॉन के पदों, तो सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया, बनाया सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना, और क्लोरीन क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया। सोडियम इलेक्ट्रॉन देने वाला, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने वाला।
तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है ना, धन मूलक होता है। ये पढ़ेंगे जब समीकरण लिखना सिखाएंगे दूसरे भाग में, है ना, तब उसका जो है हम समझेंगे कि ये कैसे लिखा जा रहा है। आप इतना याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका ऑक्सीकरण होता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका अवकरण होता है। तो सोडियम क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग, या सीधा अभी चलिए 1 या 2 10 बाद की बात है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो इलेक्ट्रॉन दिया तो हम कहेंगे कि सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, लिया, तो इसको कहेंगे अवकरण। तो इलेक्ट्रॉन लेना अवकरण और इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण, अब देखिए तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कहीं भी अगर कोई कुछ दे रहा है तो दूसरा वहाँ कोई ले भी तो रहा है, हम पढ़ा रहे हैं तो सामने आप पढ़ भी तो रहे हैं, तभी तो हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रिया साथ साथ होती है उसे हम कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो ये इसी को क्या कह देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए कैसे कह देते हैं रेडॉक्स, तो रेडॉक्स मतलब देखिए रिडक्शन, 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 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण और रिडक्शन माने अवकरण। तो रेड ऑक्स दोनों मिला के बन गया रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब इस तरह से अब आपका इस पाठ का जो अंतिम टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग पाठ 3 में, जहां आपको पढ़ना है धातु अधातु में। ऐसे समझ लीजिए नम वायु की उपस्थिति में अगर कोई धातु अपना धातुई गुण खो देता है तो उसे हम कहते हैं संक्षारण। और उसके बाद आपका हो गया विकृत गंधिता, एक टॉपिक है विकृत गंधिता। गर्मी के मौसम में खाना जो खराब हो जाता है ना, कहते हैं भात अरुआ गया तो दाल खटा गया, तो इसी का नाम है विकृत गंधिता, है ना। विकृत गंधिता मतलब गर्मियों के मौसम में खाद्य पदार्थों का, तैलीय खाद्य पदार्थों का जो अपना गंध खो देता है, स्वाद उसका खराब हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं विकृत गंधिता। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, वायु रोधी डब्बे में, यानी कि ऐसे डब्बे में उसको डाल देते हैं जहाँ उसको बाहर से हवा न जाए। तो इससे क्या होगा कि जो अंदर में सूक्ष्म जीव है वो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है ना। और इसके लिए कभी कभी ऐसा क्या है, जैसे लेज कुरकुरे सब में देखते होइएगा तो उसमें बहुत पैकेट बड़ा सा चिप्स उसमें 5 गो, तो काहे भाई, तो ऐसा इसीलिए उसमें हवा क्यों भर दिया, तो हवा भरने में खर्चा नहीं होता, हवा भरने में भी खर्चा होता है। एयर टाइट डब्बा बनाया है तो उसको एयर टाइट क्यों बना दिया गया, तो एयर टाइट इसीलिए ताकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। तो नाइट्रोजन की उपस्थिति में जो है अभी सूक्ष्म जीव जो है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगा, तो उसमें जो चिप्स या कुरकुरे जो डाला गया वो खराब नहीं हुआ और इस तरह से वो बच जाता है, कुछ समय तक, लंबे समय तक चल जाता है। और नहीं तो आप एगो नया डब्बा ले लीजिए, वो चिप्स का पैकेट वैकेट ले लीजिए, उसमें वो खाली छेद कर दीजिए, छोटा सा सुई से खाली छेद कर दीजिए, 2 दिन छोड़ दीजिए, देखिएगा सब खराब हो जाएगा, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है कि उसका ऑक्सीकरण स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने इस पाठ का जो है रासायनिक अभिक्रिया है ये बात हमने समझा है, और बहुत जल्द मैं आपको समझाऊंगा रासायनिक समीकरण, और जब दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द रासायनिक समीकरण के साथ। चलो बाय।